हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3.1 के कुछ थ्योरम को। यहाँ पे हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री टूवर्ड trigonometry is derived from the Greek words ये दो शब्दों से मिलकर बना है ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। तो दो शब्दों से मिलकर बना है ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। it means measuring of the side of a triangle यानी ट्रिगोनोमेट्री का इसका उपयोग देखो त्रिभुज के भुजाओं को मापने के लिए क्या होता है। द सब्जेक्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड to solve the geometric problem involving जिसमें क्या इन्वॉल्व, ट्रायंगल भी क्या था, इन्वॉल्व था। यही मेन रूप से इन्वॉल्व था, क्योंकि उस टाइम में वहाँ पे क्या होता था कि खेतों का जमीन में क्या होता गया, हिस्सा बढ़ते गया और वो क्या हो गया, त्रिभुजाकार आकार लेने लगा। तो उसको मापने में कठिनाई होती थी, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को लाना पड़ा। यहाँ पे अब हमें पढ़ेंगे एंगल्स क्या है। एंगल्स के बारे में जानेंगे। एंगल्स इज ए मेजर ऑफ रोटेशन। Angles is a measure of rotation of a given ray about its इनिशियल पॉइंट। मेजर ऑफ रोटेशन मतलब एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे। मान लो कि कोई किरण है, उसको कितना मतलब रोटेट किया जा रहा है, वो क्या बतलाता है, हमें एंगल्स बताता है। और इनिशियल पॉइंट द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड। जो ओरिजिनल रे होता है वो क्या होता है, इनिशियल साइड, उसे हम कहते हैं। देखो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है, जो हॉरिजॉन्टल किरण होता है, वो क्या होता है, इनिशियल साइड होता है। ये क्या है हमारा इनिशियल साइड। और जो मान लो कि इसके 30 डिग्री, मान लो कि यहाँ पे कहा गया कि 30 डिग्री घुमा दो इसको, यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल से कितना 30 डिग्री घुमाना है, घुमाने को कहा गया यहाँ पे। तो अब जो ये साइड से बना, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनल साइड कहलाएगा ये। तो द इनिशियल साइड
and the final position and the final position and the final position of the ray after rotation is called terminal side. If the direction अगर मान लो कि डायरेक्शन का रोटेशन, मान लो अगर इसका रोटेशन अगर क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी मान लो कि यहाँ पे जो एंगल्स बनेगा, मान लो यहाँ पे एंगल्स थीटा बना है तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो लिखे हैं यहाँ पे इफ द डायरेक्शन रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज the direction said to be a positive, if direction rotation is clockwise, मान लो क्लॉकवाइज होने लगा, मान लो डायरेक्शन जिस तरफ से घड़ी की सुई घूम रही है जिस दिशा में, उसी तरफ से क्या होगा, अगर साइड का भी रोटेशन होने लगा तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी थीटा क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। इफ द डायरेक्शन रोटेशन इज क्लॉकवाइज then the angle is negative। देखो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो मान लो कि ये किरण निकल रहा है, ये जो किरण निकल रहा है, देखो तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में अगर मान लो कि ये किरण मान लो कि यहाँ पे आ गया, मान लो कि कुछ एंगल्स के बाद यहाँ पे जो आ गया, यहाँ पे किरण बन गया, तो जो ये देखो ये किरण जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इनिशियल साइड। अगर ये क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका इस एंगल क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर किरण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में न कर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होने लगे, रोटेट होने लगे, तो इसका एंगल्स क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होने लगे तो क्या होगा, इसका एंगल्स क्या होगा, निगेटिव होगा। हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किए हैं। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ द एंगल। इसमें जनरली तीन प्रकार पढ़ते हैं। देखो पढ़ना है हमें सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम को हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल से जनरली तीन प्रकार से हम क्या करते हैं, इसे हम मेजर करते हैं। पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम, और दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम, और तीसरा है हमारा सर्कुलर सिस्टम। हम यहाँ पे पहला पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो पहला सेक्साजेसिमल सिस्टम। हम आज यहाँ पे पहला पढ़ेंगे सेक्साजेसिमल और सेंटेसिमल पढ़ेंगे, क्योंकि यह एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। देखो सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या कहता है, एक वैज्ञानिक आया और
देखो एक सर्कल में कितना होता है 360 डिग्री, और इसका एक क्वाड्रेंट लिया, इसका एक क्वाड्रेंट लिया, बस केवल एक क्वाड्रेंट लिया। इसको हम इस तरह से आपको समझा दे रहे हैं। देखो एक क्वाड्रेंट लिया, और एक क्वाड्रेंट लिया, उसके पास बहुत समय था, और देखो क्या कर रहा था, इसमें इसका 90 पार्ट किया, इसमें 90 ठो पार्ट बनाया, यानी एक राइट एंगल लिया। कहने का मतलब कि एक राइट एंगल लिया, इसमें क्या किया उसने 90 ठो पार्ट बनाया, इस तरह से 90 पार्ट बनाया, 90 ठो पार्ट बनाया, इस तरह से बनाते चला गया। कितना पार्ट किया इसका 90 पार्ट किया, 90 पार्ट। और इसके एक पार्ट को क्या कहा, इसको हम कहेंगे कितना 1 डिग्री। उसने कहा इसको 1 डिग्री, यानी 90 पार्ट किया तो कितना होगा 19 डिग्री होगा ना, यानी एक राइट एंगल, यानी ये क्या है एक पूरा राइट एंगल है, तो एक पूरा राइट एंगल में कितना डिग्री होगा, यानी एक पार्ट को 1 डिग्री कर रहा है, तो इसमें 90 पार्ट है तो कितना डिग्री होगा 19 डिग्री, यानी क्या होगा वन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है इक्वल टू 19 डिग्री। ध्यान से देखो, फिर इसने क्या किया, तो इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी, और इस पार्ट को, एक पार्ट को नामकरण कर लिया यहाँ पे क्या ए बी सी, और इसके एक पार्ट को उठाया। देखो उसने फिर इसके एक पार्ट को क्या किया, एक डिग्री को क्या किया उसने उठाया, उसने फिर क्या किया 1 डिग्री को उठाया, और इसमें क्या किया उसने, इसमें भी उसने पार्ट करना चालू किया, और इसमें पार्ट बनाते गया, और इसमें इसको 60 पार्ट में तोड़ दिया, 60 पार्ट में तोड़ा। कितना पार्ट में 60 पार्ट में तोड़ा, और इसके एक पार्ट को कहा 1 मिनट। इसके एक पार्ट को क्या कितना कहा 1 मिनट, यानी 1 मिनट में यानी देखो अगर एक पार्ट को 1 मिनट कह रहा है, इसमें 60 पार्ट किया है, कितना मिनट होगा 60 मिनट होगा। अब पूरा कितना है हमारा 1 डिग्री को उठाया, यानी 60, 1 डिग्री में कितना मिनट 60 मिनट, यहाँ से क्या होगा 1 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा 60 मिनट। अब देखो, और उसने फिर क्या किया 1 मिनट को उठाया। देखो इसका नामकरण क्या था, पहले तो हम इसको उठाए थे ए बी सी, पहले ये तो एक पूरा 1 डिग्री था ए बी सी, देखो ए बी सी ये 1 डिग्री था, और इसमें एक पार्ट को उठाया तो क्या किया 1 मिनट, और इसने फिर क्या किया 1 मिनट को उठाया, इसको मान लेते हैं डी। अब देखो बी ए डी को उठाया, इसने क्या किया बी ए डी को उठाया, और इसमें भी इसने क्या किया इसमें 60 पार्ट किया, इसमें कितना पार्ट किया 60 पार्ट किया, इसमें 60 पार्ट किया, कितना पार्ट किया 60 पार्ट, और इसके एक पार्ट को कहा उसने कितना 1 सेकेंड। देखो अगर एक डंडा है, ऊपर में क्या है एक डंडा है, तो ये 1 मिनट को बतलाता है, और देखो इस पे दो डंडा है तो क्या है ये सेकेंड को बतलाएगा। तो देखो तो इसमें जैसे कि 60 पार्ट किया, कितना है 1 सेकेंड का, तो यानी 1 मिनट में कितना होगा 60 सेकंड होगा। देखो अभी इसको हम लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 राइट एंगल में कितना डिग्री, एक पार्ट को 1 डिग्री कर रहा है, तो इसमें पार्ट कितना है 90 पार्ट है, तो क्या होगा 19 डिग्री होगा। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 राइट एंगल में कितना 19 डिग्री, और यहाँ पे कितना होगा देखो 1 डिग्री को उठाया है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 60 पार्ट किया है, हर पार्ट को क्या कह रहा है 1 मिनट कह रहा है, और यहाँ पे देखो 1 मिनट को उठाया है और 60 पार्ट में तोड़ा है, और हर एक पार्ट क्या कह रहा है 1 सेकेंड, यानी 60 पार्ट में तोड़ा है तो कितना होगा 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, यही माने हैं। देखो हम लोग क्या कहते हैं 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड होता है। अब एक और वैज्ञानिक आया, वो कहा कि अब हम भी चलते हैं नाम कमाने, अब वो भी चल दिया नाम कमाने, तो वो भी आया, और इसी का सेम इसका क्या कर लिया उसने चोरी कर लिया। देखो इसने भी क्या किया था एक राइट एंगल लिया, उसने भी क्या किया एक राइट एंगल लिया, और इसमें से देख लिया कि इसको कितना में तोड़ा है ये, तो उसने देखा कि इसे 19 पार्ट में इसको तोड़ा है, तो इसने क्या किया इसने कहा हम इसे तोड़ेंगे, अब इसे हम 100 पार्ट में, यानी इसने कहा अब हम इसे तोड़ेंगे कितना 100 पार्ट में तोड़ेंगे, और इसने क्या किया 100 पार्ट में तोड़ना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से इसने 100 पार्ट में तोड़ा, यानी इसे कितने पार्ट में तोड़ा 100 पार्ट में तोड़ा, और इसके एक पार्ट को कहा इसको हम कहेंगे एक ग्रेड, इसको देखो इसका हम नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। और फिर इसने भी क्या किया, जिस तरह से इसने 1 डिग्री को फिर उठाया और इसको 60 पार्ट में तोड़ा, तो इसने भी क्या किया एक ग्रेड को उठाया, और इसने इसको कितना पार्ट में तोड़ा, इसको इसने थोड़ा 100 पार्ट में तोड़ा, इसने क्या किया इसको भी 100 पार्ट में तोड़ा, 100 पार्ट में तोड़ दिया, 100 पार्ट में तोड़ा, और 100 पार्ट में तोड़ा, और इसके एक पार्ट को कहा इसे हम कहेंगे 1 मिनट। और इसने देखो ए बी सी लिए थे ABC, अब देखो अब इसका नाम पड़ा था मान लो इस किरण को D, और इसने क्या किया फिर 1 मिनट को उठाया, इसने भी देखो इस सेम हूबहू इसका क्या किया था कॉपी किया था, यानी तो फिर इसने ए बी डी यानी 1 मिनट को उठाया, और इसने क्या किया फिर इसमें भी 100 पार्ट किए,
इस तरह से इसने क्या किया, 100 पार्ट में इसको क्या किया, तोड़ दिया, 100 पार्ट में तोड़ा, 100 पार्ट में तोड़ा। और इसने कहा इसे हम कहेंगे ना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इसको कहा। तो जिस तरह से यहाँ पे देखो 1 राइट एंगल में 19 डिग्री, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, 1 राइट एंगल में 100 ग्रेड होगा। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 राइट एंगल में कितना होगा, 100 ग्रेड, 100 ग्रेड। और यहाँ पे क्या होगा, देखो 100 पार्ट में तोड़ा है कितना, 1 ग्रेड को, हर पार्ट को कहा है 1 मिनट, यानी 1 ग्रेड में कितना होगा, 100 मिनट होगा इसके हिसाब से। और यहाँ पे क्या होगा, देखो अब 1 मिनट को ये क्या किया है, पकड़ा है, और 1 मिनट कितना भाग में तोड़ा है, 100 भाग में। तो यानी 1 मिनट इसको कितना हो जाएगा, 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। देखो ये कहने में अच्छा लग रहा है, देखो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड, और इसको 1 मिनट में ये कितना कर रहा है, 100 सेकेंड। तो ये क्या, ये देखो ये पहले खो जाती है, क्या हो गया, ये मान्य हो गया, और ये क्या हुआ, ये उतना ये मान्य नहीं हुआ। देखो हम लोग क्या कहते हैं, एक मिनट में कितना, 60 सेकेंड, और 1 राइट एंगल में कितना, 19 डिग्री हम लोग कहते हैं जनरली। देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो 1 राइट एंगल, यहाँ पे देखो 1 राइट एंगल और 1 राइट एंगल, यहाँ पे देखो दो, अगर हम इसे इक्वेशन मान लें, 2 ठो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पे देखो LHS क्या हो गया, इक्वल्स हो गया। तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला निकल जाएगा, इससे बहुत सारे हमारा क्वेश्चन भी बनेगा। देखो तो यानी यहाँ से निकल जाएगा, देखो पहले हम इसे लिख लेते हैं, 100 ग्रेड इक्वल टू कितना, देखो यहाँ पे देखो 100, इससे पहले हम लिखते हैं, देखो 100 ग्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 डिग्री। ये एक हमारा जनरल फॉर्मूला निकल गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।